श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्भुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा 16 को पढ़ाएंगे, 16 को पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको 15 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज इसकी हम पढ़ाएंगे आपको 16वीं कक्षा। प्रथम समुल्लास हमारा चल रहा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय प्रथम समुल्लास। ठीक है, उस पर ही आप क्लिक करके संपूर्ण समुल्लास की जो कक्षाएं पीछे भी पढ़ाई गई और आगे पढ़ाई जाएंगी उन सभी को क्रमानुसार कभी भी देखें। और सनातन वैदिक धर्म के विषय में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाने हेतु आप इन कक्षाओं को निरंतर अपने मित्रगण तक शेयर करके अवश्य पहुंचाते रहें और लाइक अवश्य कर दिया। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। नाम 70 नाम हमने आपको पढ़ा दिया। गणेश और गणपति हमारा तक यहाँ तक हो गया। ईश्वर को गणेश भी कहते हैं और गणपति भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी उसका हेतु भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बता दिया। अब आगे चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं हमारी टीम से संपर्क करके। 71वां नाम है 71। ईश्वर को विश्वेश्वर भी कहते हैं, प्रसिद्ध है। तो कहते हैं ईश्वर को विश्वेश्वर क्यों कहते हैं? तो कहते हैं यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वर, जो संसार का अधिष्ठाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। अधिष्ठाता, जैसे अधिष्ठाता शब्द का सामान्यतः आप व्यवहार में प्रयोग करते होंगे, जैसे संस्थान होते हैं तो उनमें क्या एक अधिष्ठाता बनाया गया। अधिष्ठाता का कार्य क्या होता है? जिस भी संस्थान का या जहां पर भी इस समूह का अधिष्ठाता बनाया गया उसकी देख रेख करना, उसके विषय में जानकारी रखना और उसको निर्देश करना। तो ऐसे ही कहते हैं वो संसार का अधिष्ठाता है। इसी प्रकार से जो ईश्वर है वो संसार का संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठाता, वो भी इसकी देखरेख करता है, इसको नियंत्रित करता है। इसलिए परमेश्वर को क्या कहते हैं? विश्वेश्वर। ठीक है, संस्कृत के अनुसार अर्थ हो गया तो परेशान नहीं है। ठीक है, चलिए, ये नाम हो गया। अब परमेश्वर को कहा जाता है कूटस्थ। परमेश्वर का एक नाम क्या है? कूटस्थ। 72 कहते हैं कूटस्थ परमेश्वर को क्यों कहते हैं? तो पहले संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति लिखी कि यह कूटे अनेक विध व्यवहारिक
स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति सा कूटस्थः परमेश्वरः। जो कूटे, कूटे का अर्थ है यहाँ पर अनेक विध व्यवहारी, माने अनेक प्रकार के व्यवहार, क्रियाएं। और कहते हो क्रियाओं में स्वस्वरूपेण तिष्ठति, वो अपने रूप से ही, माने जैसा है वैसा का वैसा ही रहता। अनेक व्यवहारों में विद्यमान होता हुआ भी, अनेक प्रकार की क्रियाओं में वर्तमान होता हुआ भी वो अपने रूप में ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता, उन क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता। इसी तिष्ठति सा कूटस्थ, उसको कूटस्थ कहते हैं। किसको? परमेश्वर। जो सब व्यवहारों में व्याप्त, सब और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता, इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। अर्थात वो हमारे व्यवहारों में भी है, सभी के व्यवहारों में विद्यमान है, क्योंकि वो सब जगह है, परंतु हमारे व्यवहारों से उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, वो कूटस्थ रहता है, अपने रूप में ही रहता है, जैसा शुद्ध है, नित्य पवित्र है, आनंदमय है। ये कोई है, ये 73वां दो नाम। कहते हैं जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी। ये कह रहे हैं कि परमात्मा का एक नाम देवी भी है, परमात्मा को देवी भी कहते हैं। जैसे देवी क्या है, समाज में व्यवहार में, लोक व्यवहार में किसी स्त्री को बोलते हैं देवी। तो प्राय करके लोगों को भ्रम रहता है कि परमेश्वर क्या कोई स्त्री है, तो उसके लिए स्त्रीलिंग का नाम होगा। तो कहते हैं नहीं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का कोई लिंग नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शरीर के कारण से भेद होते हैं, शरीर के कारण से भेद होते हैं, शरीर के कारण से उनको भेद कर दिया है, विभाग कर दिया है, परंतु परमात्मा तो शरीर में नहीं है, इसलिए वो ना पुल्लिंग है ना पुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, वो तो निर्लिंग है। निर्लिंग का अर्थ है उसके कोई उसका लिंग नहीं। तो कहते हैं इसलिए परमात्मा के लिए देवी शब्द का भी प्रयोग हो। तो कहते हैं देवी शब्द का अर्थ क्या है? तो देवी शब्द का कहते हैं, जो देवी शब्द है वो देव शब्द से ही बनता है। देव के हमने पीछे नाम देखे, अर्थ देखे। देव शब्द इन नामों में 25वें नाम में आया। ये आया था यहाँ पर 25 माता देवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति। यहाँ पर देव शब्द के जितने भी अर्थ बताए वो सारे अर्थ देवी शब्द के। देवी क्या है? संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग शब्द है कि उसमें ई जुड़ जाना। ये ई एक प्रत्यय है, नी प्रत्यय। तो देव और देवी, परमात्मा के लिए देव और देवी का भी प्रयोग करेंगे। देवी का अर्थ यही सार जानते हैं, अलग कोई प्रयोग कर सकते परमात्मा। चलेगा, वहीं आ जाते हैं। तो वही लिखा है इन्होंने कि जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हमें मानने होंगे, जानने होंगे।
परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है, ध्यान स्पष्ट कह रहे हैं। परमेश्वर का कोई एक लिंग नहीं, सिर्फ तीनों लिंगों के संस्कृत के जो शब्द है उनको तीन लिंगों में बांटा है, तो तीनों लिंगों के शब्दों का प्रयोग ईश्वर के लिए होता है। यहाँ पर ये उदाहरण भी दिखा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा चितिरीश्वरश्चेति, यहाँ पर क्या है, तीन नाम है, ब्रह्म चिति ही ईश्वर। मैं आपको नाम लिख देता हूँ, एक तो ब्रह्म द्वारा दिखाई हुआ है, और ये शब्द है नपुंसकलिंग, ठीक है, ये नपुंसकलिंग, और ये चिति शब्द है हमारा, ये है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, और ईश्वर ये शब्द है पुल्लिंग। क्या है ये पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण के विद्वान है, इसलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो कह रहे हैं ये ईश्वर को या ब्रह्म भी कहते हैं, चिति भी कहते हैं, ईश्वरा भी कहते हैं। तीनों प्रकार के तीनों लिंगों में जो शब्द है वो परमात्मा कहते हैं। इसलिए देवी शब्द है, देव शब्द पुल्लिंग है, वो भी परमात्मा को वाचक है, और देवी शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब कहते हैं ये हो गया। अब यहाँ पर यही बता रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, ये कह रहे हैं हम देव शब्द के जितने भी अर्थ हैं, तो हम ईश्वर के साथ में जब देव का विशेषण लगाएंगे तो कई वाक्य में जो परमेश्वर उसके लिए ईश्वर शब्द आया है, ईश्वर के साथ में हम देव को जोड़ेंगे, ईश्वर क्या है, देव है। तो अब क्या ईश्वर शब्द पुल्लिंग है, तो उसका जो विशेषण होगा, ईश्वर शब्द जो पुल्लिंग है तो विशेष्य के रूप में प्रयोग हो रहा है अभी उस सत्ता के लिए, तो उसके साथ में जब हम देव का प्रयोग करेंगे तो देव का पुल्लिंग आएगा, देव आएगा, देव का प्रयोग करेंगे। और जब परमात्मा के लिए हम चिति कहेंगे, चिति विशेष रूप में परमात्मा का विशेष होगा चिति, और उस चिति का विशेषण हमें देव प्रयोग करना है, तो देव नहीं होगा, क्योंकि ये चिति शब्द स्त्रीलिंग है, तो अब देव का जो स्त्रीलिंग में बनता है वो प्रयोग होगा। देव का स्त्रीलिंग में क्या बनता है, देवी, तो देवी प्रयोग होगा, ठीक है। और देव शब्द नपुंसकलिंग में है ही नहीं, इसलिए नपुंसकलिंग के साथ में इसका संबंध नहीं लगेगा, सीधी सी बात। देव शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, दो प्रकार का, ये नपुंसकलिंग नहीं है, संस्कृत का व्याकरण बताता है। तो कहते हैं जब ईश्वर का विशेषण बनेगा तो ईश्वर शब्द का विशेषण बनेगा देव, तो देव बनेगा, चिति का विशेषण बनेगा तो देवी लगाएंगे, इससे ईश्वर का नाम देवी है। इन पंक्तियों को मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है, क्योंकि जो संस्कृत का व्याकरण नहीं जानते वो इनको समझाने में उनको बहुत कठिनाई होती है, समझा भी नहीं पाते, ठीक है। मैंने आपको एकदम बता दिया, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे। चलिए ये हो गया हमारा, अब आ गया 75वां नाम है, परमात्मा को शक्ति कहते हैं, शक्लिंग शक्तम, इस धातु से शक्ति शब्द बनता है, ठीक है। ये शक्ति धातु है तो शक्ति का ये हट जाता है, शक बचता है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, पितन प्रत्यय होता है, पितन का एक ही बचता है और मिल जाता शक्ति बन जाता है। तो कहते हैं यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति, जो संपूर्ण जगत में सब जगत को के बनाने में समर्थ है, इसलिए परमेश्वर का नाम शक्ति है। परमेश्वर को संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के लिए किसी अन्य के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऋषियों का मानना है, दर्शनों का मानना है। उसी सिद्धांत को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर बताया, ठीक है। 76वां नाम है आपका, परमात्मा को श्री भी कहते हैं, श्री सेवायाम ये धातु है,
इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। इससे क्या होता है, श्री धातु से प्रत्यय होता है व्याकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर श्री शब्द बनता है, यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता विद्वद्भिः यो निष्ठा सा श्रीरीश्वर। दो शब्द श्री ईश्वर मिला देंगे इसमें व्याकरण से, तो श्रीरीश्वरा बन गया। फिर व्याकरण है, आप जब व्याकरण पढ़ लेंगे या संस्कृत पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल चलता है, इस पर आप निःशुल्क संस्कृत भी सीख सकते हैं, निःशुल्क सीख सकते हैं आप आराम से संस्कृत के अच्छे विद्वान और विदुषी बन सकते हैं घर पर बैठ करके। इसको भी जुड़ जाइएगा इस चैनल से। तो कहते हैं यह श्रीयते, यह सेव्यते, माने जिसको सेवन किया जाता है, जिसका सहारा माने जिसका आश्रय लिया जाता है, सर्वेण जगता माने सभी जगत के द्वारा, सभी संपूर्ण जगत के द्वारा, संपूर्ण जगत के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है, जिसका सेवन किया जाता है, और विद्वत भी योग निष्ठा विद्वानों के द्वारा, योगियों के द्वारा, साहा वह श्री, उसको श्री श्री कहते हैं, और वो क्या ईश्वर, जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री। सेवन करने का अर्थ है उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, ये सेवन है। उसके गुणों को धारण करते हैं, ठीक है, यही सेवन है। और सेवन का अर्थ ये नहीं है कि खाना है बस जैसे च्यवन प्रकाश का सेवन करते हैं वैसे ये सेवन नहीं है। सेवन भिन्न भिन्न वस्तुओं का भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। औषधि का सेवन अलग प्रकार से होता है, ज्ञान का सेवन अलग प्रकार से होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है, शिव। आइएगा आगे है, परमात्मा को लक्ष्मी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी कोई लक्ष्मी परमात्मा ही है। अभी समाज में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया है। सतत कर्म 77 लक्ष्य दर्शन कनयोग, इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। लक्ष्य धातु से, ठीक है, या प्रत्यय करके मुतादि करके लक्ष्मी शब्द बनता है, स्त्रीलिंग शब्द। यो लक्ष्यति पश्यति कंकते चिन्मयति चराचरं जगत् अथवा वेदैराप्तैर्योगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः। अब इसको ऐसे समझिए हिंदी में, कहते हैं यह, यो माने जो, सब चराचर जगत को देखता है। देखने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कहते हम देखते नहीं, देखने का अर्थ है ईक्षण करता है। दर्शनों में परमात्मा के देखने को ईक्षण कहा। क्या कहा, ईक्षण। वो उसकी आंखें नहीं है, वो ईक्षण करता है, उसी को यहाँ देखता कहा है। ऐसा नहीं ना आंखों से परमात्मा देख रहा है ऊपर आकाश में बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांतों में देखने का अर्थ, दर्शन का अर्थ क्या लिया गया, परमात्मा का जो दर्शन होता है वो ईक्षण होता है। ठीक है, ये आप दर्शन पढ़ेंगे तब ईक्षण किस प्रकार का होता है, तो परमात्मा ईक्षण करता है, इन बिना इंद्रियों के वो ईक्षण करता है। उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। उसकी अनुभूति जो ऋषि मुनि समाधिस्थ होकर के उसकी अनुभूति को करते हैं कि परमात्मा किस प्रकार से ईक्षण करता है। मैं केवल आपको शब्दों में भेद बता सकता हूं बस, ठीक है। तो जो सब चराचर जगत को देखता है, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता है, और इस परमात्मा क्या करता है, ब्रह्मांड को जो सत्व रजस तमस रूप में, अदृश्य रूप में थी, उसको दृश्य रूप में लाया। पहाड़ पर्वत नदी जो जल पृथ्वी वायु आग्नेय आकाश जो भी ये दृश्य रूप में आ गए। जैसे शरीर के नेत्र, नासिकादि, वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त,
जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृतिका, पाषाण, चंद्र, सूर्यादि चिन्ह बनाता है। चिन्ह माने एक आकृति भी होते हैं, तथा सबको देखता है, सब शोभाओं की शोभा। और जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य अर्थात जानने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी कोई धनवान स्त्री का नाम नहीं है। जब भगवान के लिए हम ईश्वर के लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा के ये कार्य है, इसलिए परमात्मा को ही लक्ष्मी कहते हैं। तो जो संपूर्ण चराचर जगत को देखता है, ईक्षण करता है। चिन्हित का अर्थ है दृश्य, जो दृश्य बनाता है। दृश्य किस प्रकार के बनाता है? जैसे शरीर, ये शरीर बन गया, शरीर बना तो ये क्या हो गया? दृश्य में आ गया, एक चिन्ह बन गया, एक आकृति विशेष बन गई। ऐसे नासिका दी, वृक्ष के पत्र हो गए, वृक्ष हो गया, पत्ते हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, पृथ्वी हो गई, जड़ हो गई, जल के कृष्ण हो गए, और रक्त हो गया, श्वेत, मृतिका, ये सारी चीजें इसमें बहुत सारी है, थोड़ी सी गिरानी। और सबको देखता है, सब शोभाओं की शोभा अर्थात सबसे सुंदर। सबसे सुंदर माने सबसे आकर्षण, इसको हर कोई चाहता है। परमात्मा परमात्मा, हर कोई का मतलब जो ईश्वर शक्ति में विश्वास जो नहीं रखता वो क्यों चाहिए। और कहते हैं वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का वो लक्ष्य है। वेदादि शास्त्र है, उनका जो अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर के, ईश्वर को बताना। और योगियों का भी अंतिम लक्ष्य क्या होता है? विद्वानों का भी अंतिम लक्ष्य क्या होता है? कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाए। इसलिए परमात्मा क्या है? लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। और ये स्त्रीलिंग शब्द है परमात्मा। ये हो गया। चलिए आगे आइएगा। 78वां नाम है हमारा श्रीगतम। इस धातु से सरस शब्द, ये परमात्मा के लिए सरस्वती शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो कहते हैं सरस्वती कैसे बनता है? तो कहते इस श्रीगतव धातु से सरस शब्द बन जाता है। श्री से सरस बनता है प्रत्यय होकर के। ठीक है, और उस सरस शब्द से, उससे मैं सरस शब्द से एक और मतु प्रत्यय होता है व्याकरण। फिर उसे मतु के बाद में फिर एक और प्रत्यय होता है गी। 3 प्रत्यय हो जाते। प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द की सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती। ध्यान, सरो 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 का सरो विविधम ज्ञान, सरा का विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम, भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान है जिस चित्ती में, चित्ती माने परमात्मा, सा माने वह परमात्मा क्या कहलाता है? सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत हो, उसी इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती। कहने का तात्पर्य ये है इनका कि शब्द अर्थ संबंध, ये व्याकरण का एक सिद्धांत है कि कोई भी शब्द है तो उसका अर्थ है, और जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ जो संबंध है उसको समझ। तो शब्द अर्थ संबंध ये तीनों साथ से। तो ये कहते हैं कि जैसे पृथ्वी अग्नि आदि जो शब्द है इनका ये अर्थ है और किसके साथ में इनका संबंध है ये पर जो जानता है, इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? सरस्वती। वैदिक सिद्धांतों में, ऋषियों के दार्शनिक सिद्धांतों में ये माना गया है कि वेदों के अंदर जो शब्द है उन शब्दों का जो अर्थ है वो जब ऋषियों ने वो शब्द उच्चारित किए तो उनका अर्थ भी साथ साथ में बताया। हमारे ऋषियों ने जो जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ संबंध बताया वो परमात्मा के द्वारा बताया।
इसलिए परमात्मा उस शब्द और अर्थ को जानता है। अग्नि शब्द है, उसका प्रयोग किसके लिए है? तो ये परमात्मा को जानता, परमात्मा की प्रेरणा से ही ऋषियों ने बता दी। ये मानना है, इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये अनुभूति समाधि में जाकर के ही हो सकती है, होती है, ऋषियों को हुई है। उन्होंने ऐसा बताया कि ईश्वर प्रत्येक शब्द के अर्थ का, प्रत्येक का अर्थ है वेदों में आए हुए शब्द। प्रत्येक मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी भाषा में आए हुए, उर्दू में आए हुए ये शब्द, दर्शनों का जो सिद्धांत है वो बता रहा है। ठीक है, तो शब्द और अर्थ और संबंध तीनों को जो यथावत जानता है, जिस शब्द का जिस वस्तु के साथ संबंध है उसको जानता है, इसलिए परमेश्वर को क्या कहा गया है? सरस्वती। चलेगा आगे 79वां। परमात्मा को सर्वशक्तिमान भी बोलते हैं, पहले भी तो कई बार हमने सुना है, आर्य समाज के सिद्धांत में भी। सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् सा सर्वशक्तिमान ईश्वर। संस्कृत सर्वाः शक्तय विद्यन्ते यस्मिन्, सभी शक्तियां विद्यमान हैं जिसके अंदर, वह ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। उस ईश्वर को क्या बोलते हैं? सर्वशक्ति। सभी शक्तियां कौन सी बता रहे हैं? जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करती, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। दर्शनों में ऐसा ऋषियों ने बताया है कि भाई जो परमात्मा है उसके जो कार्य हैं, सभी कार्य उसी के नहीं है, उसके जो कार्य हैं उन कार्यों को करने में वो किसी के सहाय की अपेक्षा नहीं। उसके अंदर वो शक्तियां हैं, जैसे सृष्टि करना, प्रलय करना, सृष्टि का सृजन करके उसका पालन करना, उसकी स्थिति बनाए रखना है, जीवात्माओं के कर्मों का फल प्रदान करना, योनि प्रदान करना, ये सब काम वो अपने आप स्वयं करता है। उसको किसी देवदूतों की, दूतों की आवश्यकता नहीं है, किसी यम की आवश्यकता नहीं है कि जाओ उसको, उसका समय हो गया और उसको लेके आओ। ये तो कहानी गढ़ ली गई है वैसे ही। ठीक है, कि यम आ गए, यम के दूत आ गए, ये तो कहानियां गढ़ ली गई। परमेश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ये सारी क्रियाएं करता है। ऐसा दर्शनकार कहते हैं। उसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ बताया। तो ये परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान भी परमात्मा का एक कहते हैं। परमात्मा को न्यायकारी भी कहते हैं। चलिए इस कक्षा का ये अंतिम करेंगे, फिर अगली कक्षा में कहते हैं प्रापणे इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। इस धातु से क्या न्याय शब्द होता है? प्रमाणैरर्थ परीक्षाम न्याय, यह वचन न्याय सूत्रों के ऊपर वात्सायन मुनि तथा भाष्यकार। ये जो ये है प्रमाणैरर्थ परीक्षण न्याय, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, माने कोई भी वस्तु है उसको समझना। ठीक है, प्रमाणों के द्वारा। ये अग्नि अग्नि ही है कि नहीं, इस प्रक्रिया को बोलते न्याय। ये कहाँ पर है? ये न्याय सूत्र के जो महर्षि गौतम का जो न्याय दर्शन है उसके सूत्र है, उसका जो भाष्य है वात्साय मित्र है, महर्षि वात्साय ने भाष्य किया, उस भाष्य का वचन। ठीक है, ये हो गया पक्षपात राहित्याचरणम न्याय। इसी को ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय का। जो ये कहते हैं कि तो इन्होंने कहा वो न्याय होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, ये प्रमाण है, मोटे मोटे चार।
तो उन प्रमाणों से परीक्षा करके जो सत्य सत्य सिद्ध होता है कि ये अग्नि अग्नि है, वायु वायु है इत्यादि, और पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण। और इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने साथ में ये भी जोड़ा कि पक्षपात रहित जो धर्म का आचरण है वो भी न्याय है, वह न्याय कहाता है। ठीक है, फिर है न्यायम कर्तुम शीलम अस्या सा न्यायकारी ईश्वर। फिर इस प्रकार का न्याय करने का स्वभाव है, शील माने स्वभाव है जिसका, वो होता है न्यायकारी। तो मनुष्य भी हो सकता है, परंतु यहाँ ईश्वर भी न्यायकारी। ईश्वर के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो प्रमाणों से परीक्षित, अर्थात वो गलत नहीं है, कभी झूठ सिद्ध नहीं होता। और उस ईश्वर की जो क्रियाएं हैं वही उसका आचरण है, और उसकी क्रियाएं कैसी हैं, वो अधर्म से रहित है, धर्माचरण पूर्वक है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर को भी क्या कहते हैं, न्यायकारी ईश्वर, जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने का ही स्वभाव है, इसलिए उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है, परमात्मा न्यायकारी। अब इसके लिए विस्तार में, बहुत विस्तार में जा सकते हैं न्यायकारी को समझाने के लिए, परमात्मा कैसे न्याय करता है। ठीक है, परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हाँ, हमको लग सकता है कि परमात्मा ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, पर परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो सभी प्राणियों के साथ न्याय करता। ये ऋषियों का सिद्धांत। ये आज हमारी कक्षा में 10 नाम हो गए, अब 20 नाम और हैं, तो 2-3 कक्षाओं में ये हमारा प्रथम समुल्लास समाप्त हो जाए, द्वितीय समुल्लास पढ़ते रहिएगा, आराम से स्वाध्याय कीजिएगा, तो हमारे पास में भी अनेक कार्य, हम समय निकाल रहे हैं। मैंने बताया था, हमने संकल्प लिया है कि हम पूरा सत्या प्रकाश पढ़ेंगे, और आपसे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आप भी संकल्प लें कि आप संपूर्ण सत्या प्रकाश इस सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे, और जो भी आपके परिचित मित्र हैं उनको भी प्रेरित करें कि भाई आप भी पढ़िए। पढ़ने को पैसे तो नहीं ले जा रहे, आपसे शुल्क लिया जा रहा है, नहीं शुल्क लिया जा रहा, कोई फीस नहीं ली जा रही और ना फीस ली जाएगी। हम पुरुषार्थ कर रहे, परिश्रम कर रहे, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे। हम मनुष्य हैं, हम जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उतना आपको बता रहे। ये बातें समाज के लोगों के लिए हितकारी हैं, इसलिए उन तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। ये हमारा कोई एहसान नहीं है किसी को, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो आपसे भी आशा रखते हैं कि आप भी अधिक से अधिक लोगों तक इस ज्ञान को ले जाएं, चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे। सभी को सादर नमस्कार।